जो है इसमें आपको कह रहा है कि एक वेरिएबल लाइन पास करती है किससे, दो लाइन जो है कि x प्लस टू वाई माइनस वन बराबर जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो। यानी जो लाइन हमारी है इन दो लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से पास करती है। पहली लाइन कौन सी है, x प्लस टू वाई माइनस वन बराबर जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन। एक लाइन ये है जिसको इक्वेशन नंबर वन दे देंगे। दूसरी लाइन जो है वो है टू एक्स माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो, जिसको हम लिख सकते हैं टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है दो एक्स प्लस टू वाई बराबर वन और टू एक्स माइनस वाई बराबर वन, इन दोनों लाइन ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां से एक लाइन पास हो रही है जिस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, ऑप्शन तो दिया ही है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, इनसे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। जो लाइन इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है वही लाइन को हमको निकालना है। तो इनकी जो वैल्यू निकलेगी एक्स वाई की उसको ऑप्शन में पुट करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर है। बाकी अगर करना है तो पूरा प्रोसेस करेंगे, समय लगेगा। ठीक है, और जितना समय बचा सकें उतना फायदा रहता है एग्जाम में। तो बस हमें क्या करना है, सबसे अच्छा है कि दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। y को एलिमिनेट करना चाहते हैं इसलिए इक्वेशन नंबर दो पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली इक्वेशन ऐसे ही लिख दो, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू वन, और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा माइनस टू वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ऐड करने पे ये आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, एक वैल्यू आपकी निकल आई। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड पे ही देख लो, 2x की जगह कितना रखोगे 3/5 माइनस वाई इज इक्वल टू वन। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, y को राइट साइड भेजना और वन को इधर ले आए तो ये 6/5 माइनस वन, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, जो दो लाइन हमको दी है इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकले x y की वैल्यू जो है वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/5 कॉमा 1/5। अब जो लाइन हमको निकालनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि लाइन जो है हमारी दो लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास हो रही है। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकल के निकली है उनको ऑप्शन में पुट करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। जब पहला ऑप्शन देखते हैं तो ये रहा 3, एक्स की जगह कितना रखेंगे 3/5। पहले ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, y की जगह कितना रखेंगे 1/5 इज इक्वल टू 10। 3 की जगह कितना है x की जगह 3/5 और y की जगह 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9/5 प्लस 1/5, और इधर वाला सॉल्व करेंगे राइट साइड का तो कितना आ जाएगा 30/25। यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पे करेंगे 9 प्लस 1 जो आ जाएगा हमारा 9 प्लस 1 आ जाएगा 10 एलसीएम लेने के बाद। ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा जब 5 से डिवाइड कर देंगे 6/5। तो ये वैल्यू करेंगे तो 10/5 डज नॉट इक्वल टू 6/5। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, बी ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये था उसको चेक कर लिया हमने, ये नहीं है तो उसको काट देंगे। अब यहाँ पे इस पे रखेंगे वैल्यू, x की जगह 3/5 प्लस y की जगह कितना है 1/5।
इज इक्वल टू 10 है हमारे पास। सॉल्व करेंगे, इसकी जगह कितना है, क्योंकि 3 है ना, और यहाँ पे ये भी है। x की जगह कितना है, 3/5, और y की जगह 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 5, ऊपर कितना आ जाएगा 3 3 6। तो यहाँ से हमारे पास 6/5, और यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5। ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ऑप्शन मिलाना है तो मिला लो, ऑप्शन सही नहीं आएंगे, ऑप्शन बी सही आएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़ो। अब आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट हमको दिए गए हैं, जिस पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है वो पॉइंट हमारे पास है -sin थीटा, cos थीटा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इसके बाद जो लाइन दी जा रही है, मतलब हमको एक लाइन इक्वेशन फाइंड करना है जिसके जो पॉइंट से पास हो रही है sin थीटा माइनस का और cos थीटा से। लेकिन ये जो लाइन पास हो रही है एक दूसरी लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे है, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, किस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको लिखो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, इससे ये जो लाइन हमारी पास हो रही है -sin थीटा cos थीटा से, वो लाइन जो है इस लाइन से x cos थीटा प्लस y sin थीटा से परपेंडिकुलर पे है। तो परपेंडिकुलर पे जब होती है तो क्या होता है कि स्लोप जो होती है दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। यानी अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो मेरा होगा -1। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, वो मल्टीप्लाई होगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको एक की स्लोप मिल जाए तो दूसरी की स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन दी है उससे उसको स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इक्वेशन y sin थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा -x cos थीटा प्लस का 9 रहेगा। यहाँ से sin थीटा से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा x, ये 9 डिवाइड बाई sin थीटा। तो यहाँ से y की जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, माइनस का cot थीटा x प्लस 9 cosec थीटा। जब इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, m2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का cot थीटा। जब m2 की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालना है, m1 की वैल्यू निकालना है। तो m1 और m2 में रिलेशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर है। m1 को निकालना चाहते हैं, m2 की जगह cot माइनस का cot थीटा रख देंगे बराबर -1, -1 से -1 कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, क्योंकि cot 1/cot थीटा होता है tan थीटा के बराबर। तो हमको स्लोप मिल गई। और जब स्लोप मिल गई तो हमारे पास जो इक्वेशन की कंडीशन होती है, कोई भी लाइन जिसके एक पॉइंट हमको दिया हो और स्लोप दिया हो तो उसकी इक्वेशन की जो कंडीशन होती है y1, ठीक है, m x x1, ये इक्वेशन होती है जब कोई लाइन की स्लोप दी हो और किसी पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट कौन से हैं, x1 y1। हमको अगर इक्वेशन की लाइन फाइंड करना है, वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिसका स्लोप दिया हो, ठीक है, और उसके बाद उसके पॉइंट दिए हो x1 y1। तो ये कंडीशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसका यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 कितना दिया है हमारे पास, पॉइंट कितना है y1 की वैल्यू है cos थीटा, तो इसको लिख दो cos थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है, m को m1 मानेंगे कितना है, cot थीटा, सॉरी tan थीटा, x माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद है और ये जो पॉइंट हमको दिया है ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये साइन थीटा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा।
tan को साइन और कॉस में चेंज करते हैं पहले। जब इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, y cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है x प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा y, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, y cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा और साइन, ये साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, x को ले जाओ राइट लेफ्ट साइड और cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाओ, यहाँ से y cos थीटा और ये माइनस हो जाएगा जब इधर आएगा तो माइनस x साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से y cos थीटा माइनस x साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सही प्रोसेस ये है करने का, सही प्रोसेस करने का यही है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, अरे पेपर में अगर ऐसे करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। तो पेपर में कैसे करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है आपको, जो इक्वेशन दी गई है जिसके परपेंडिकुलर है उस इक्वेशन को लेंगे और क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर देंगे, x के कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर, जो x का है वो y में दे देंगे और जो y का है x में दे देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या आया है ये निकलना चाहिए, कहाँ गया, y cos थीटा माइनस x साइन थीटा बराबर 1, या फिर इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इक्वेशन आई ना, कहाँ गया, y cos थीटा माइनस x साइन थीटा, इसको 1 को हम ले आएंगे राइट साइड पे तो चेंज हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0। तो इससे मिला लो x साइन थीटा माइनस y cos थीटा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, पेपर में करने का तरीका ये है कि क्या करोगे, दोनों इक्वेशन लेंगे, जो परपेंडिकुलर के है उस इक्वेशन को लेंगे, x और y के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और बीच में माइनस लगा देंगे y वाले में, तो ये देखो लग गया। अब इसके बाद क्या है, इसी पॉइंट पे जो पॉइंट हमको दिया गया है उसको लिख देंगे, इसी पॉइंट पे जैसे हमने लिख दिया, क्या इंटरचेंज करने के बाद x साइन थीटा माइनस cos y cos थीटा, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा देंगे, तो इससे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो कहाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा, माइनस का 1 है, इसको जब इस तरफ ले आओगे ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा x cos साइन थीटा y, सॉरी माइनस, ये आंसर आ जाएगा x साइन थीटा माइनस y cos थीटा। बाकी करने का तरीका यही है, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, हमने आपको पूरा कर दिखाया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइन, इस लाइन पे है अगर, तो आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। देखो पहली बात तो 2 लाइन है मान लेते हैं, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, कैसी है, पैरेलल है कैसी है कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना, जो स्क्वायर अगर बनेगा इनके बीच तो स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होती है, क्योंकि इसने बोला है कि इनके बीच में बन रही है, क्या रहा है, स्क्वायर बन रहा है। इफ टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन अ लाइन, 2 साइड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो चारों साइड होंगे उनकी डायमेंशन तो सेम होगी ना। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि एक की डिस्टेंस निकाल लो लाइन के बीच की, अगर ये लाइन है हमारे पास तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे निकल आएगी। अगर ये 2 लाइन मानेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस ये निकल आएगी। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइन, लाइन क्या है,
2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो एक बात याद रखना, अगर स्क्वायर बन रहा है इनके बीच, अगर स्क्वायर बन रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइन पैरेलल होंगी तभी उनके बीच स्क्वायर बन सकता है, अगर पैरेलल नहीं होंगी, एक लाइन ऐसे जा रही है एक लाइन ऐसे जा रही है, कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता इनके बीच। तो स्क्वायर बोलने का मतलब ही था उसका कि वो जो लाइन के विषय में कहना चाहता है वो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है उनको पैरेलल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो x और y का कोएफिशिएंट है सेम होना चाहिए, यानी जितना x में है उतना ही y में होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, दो लाइन आपस में पैरेलल अगर होंगी तो क्या होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ये कंडीशन होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए। तो इससे अच्छा है क्या करें, जो इक्वेशन हमको दी गई लाइन की, पहली इक्वेशन क्या है जो गिवन है, 2x प्लस वाई बराबर 3, या फिर जैसे गिवन है उसको ऐसे ही लिख दो, 2 भाग गया, जस्ट मिनट बहुत देर से बोला था ना ये, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन क्या है, 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। क्या करो, इनको बराबर कर दो, क्योंकि पैरेलल हमको लाइन बनाना है तो इनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो इसको क्या करो, पहली इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पहली है और ये दूसरी है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बन जाएगी और ये 2y बन जाएगी माइनस का 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, जो डिस्टेंस निकलेगी वही स्क्वायर की साइड होगी। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं, ये और ये, तो इसलिए y की वैल्यू आपस में कट जाती है, x y की वैल्यू बचता क्या है, कांस्टेंट c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 का मॉड, और जो नीचे निकल के आता है वो क्या आता है, अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं रहता ना। a1 a2 करेंगे तो b बराबर आएगा, तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस निकल आएगी। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, c1 कितना है, मान लेते हैं 5 है, कोई एक भी मान ले 5 है ये, ठीक है। ये कितना है, c2 माइनस का 6, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 6 मॉड में रहेगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। अब a की वैल्यू क्या है, ये जो कोफिशिएंट है कितना है 16, b की वैल्यू क्या है 2, जो y का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी आ जाएगी डिस्टेंस 11 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 20 आ जाएगी। अब क्योंकि हमको स्क्वायर की एक साइड मिल गई, अब हमको क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया। अगर स्क्वायर की साइड मिल जाती है, यही स्क्वायर की साइड है डिस्टेंस बीच की, तो क्या होता है, अगर साइड को स्क्वायर कर दिया जाए तो ये एरिया हो जाता है। ये 121 डिवाइड बाई 20, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12.1 डिवाइड बाई 2, इसको काट देंगे 6.05, यानी मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। क्या करना था, सबसे पहले अगर इनके बीच एक स्क्वायर बन रहा है, यानी दो लाइन हमको गिवन है, इनके बीच स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन की कंडीशन लगाई, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 डिवाइड बाई b2, डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इससे क्या होगा कि जो x का कोफिशिएंट है पहली लाइन में, और जो y का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट पहली लाइन में है वो दूसरी लाइन पे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दूसरी पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो उनके कोफिशिएंट थे a और b बराबर हो गए। इससे ये हुआ कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गई। फिर उसके बाद हमने पैरेलल के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, जिससे डिस्टेंस निकल आई। जो डिस्टेंस निकल के आई है वही स्क्वायर की साइड है।
तो इससे हमारे पास स्क्वायर की साइड निकल गई। जब स्क्वायर की साइड आ गई तो उसका स्क्वायर कर दिया तो वो उसका एरिया हो गया। तो फिर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 6.05। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, 2 पॉइंट P एंड Q लाई ऑन द लाइन, लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। These 2 point P and Q at these 2 point P and Q are at the distance 2 unit from another point R। मतलब ये जो दो पॉइंट आपके पास है P और Q, वो क्या करते हैं, एक लाइन जो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस पर लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है जो P और Q है, P और Q जो पॉइंट है, ये मान लो P है और ये Q है, तो यहाँ पर एक R पॉइंट और है जिसके कोऑर्डिनेट हमको 1,5 दिए गए हैं। फिर ये बताया जा रहा है P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है D जो कि 2 यूनिट है, और जो Q और R के बीच में डिस्टेंस है D2 ये भी 2 यूनिट है। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि P और Q की वैल्यू क्या है। पहले बात तो P और Q की जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ये दोनों पॉइंट किसमें है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता, ये मानते हैं। ये जो फर्जी दिया गया है, मतलब देखो ऑप्शन ना दिए होते तब निकालने के लिए काम आता है। क्या मान लेते हैं कि इसके पॉइंट x1 y1 है, इसके पॉइंट x2 y2 है, फिर उसके बाद इसकी साथ कंडीशन लगाते, फिर इसके साथ निकालते, फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पर लाई कराते, तो x1 y1 में एक रिलेशन निकलती, एक रिलेशन इससे निकलती, एक रिलेशन इससे निकलती, 4 इक्वेशन बनाते, 4 अननोन थे, निकाल लेते, काम हो जाता। लेकिन जब हमको क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या करें, ऑप्शन को पुट करें इस इक्वेशन पे, जो सेटिस्फाई कर दे वही आंसर होगा। तो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पुट करते हैं, पहला ऑप्शन पुट करो, फिर दूसरा पुट करो, फिर तीसरा पुट करो, फिर देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है और उसको हम बता देते हैं कि ये मेरा आंसर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन को पुट करना है। सबसे सिंपल तरीका यही है, बाकी आप निकाल लेंगे तो निकालते रहें, कोई दिक्कत नहीं, सब निकालते हैं बैठ के, लेकिन समय बचाना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका पहला पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट। y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू ये है, इसको रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 4 बाई रूट 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, ये वाली रही है x की वैल्यू, इसको पुट करेंगे। 2 टाइम्स x की वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2 बाई रूट 5 ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, ऐसे ही लिख दो, प्लस 4 बाई रूट 5, इसको ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई से होगा तो 4 बाई रूट 5 प्लस 3, देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रूट 5 इज इक्वल टू है 4 रूट 5, ये सेटिस्फाई कर गया। जब पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो अब हमको दूसरा पॉइंट चेक करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये, अब इसको चेक करें, जब इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, y की जगह कितना रखेंगे, 5 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू 2 की जगह, x की जगह कितना है, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, x की वैल्यू ये रखेंगे, यानी 1 माइनस 2 रूट 5, ठीक है। और इसके बाद क्या है, प्लस 3, फिर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस का 4 रूट 5 प्लस 3, ठीक है। यहाँ से 3 और 2 5 होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, वही बात आ गई, 4 रूट 5 इज इक्वल टू 4 रूट 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब जब ये सेटिस्फाई कर गया तो इसके आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, बाकी जिसको चेक करना है चेक कर सकता है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा।
तो इसका मतलब हुआ कि पी और क्यू की जो पॉइंट है वो क्या है, 1 + 2 डिवाइड बाई रूट 5, 5 + 4 रूट डिवाइड बाई 5, ये हमारा पी के पॉइंट हो गया और ये वाला क्यू के पॉइंट हो गया। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लगा ही रहे।